नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर मैं अमरूद पुनः आपसे मिल रहा हूँ। हम लोग विगत 3 सप्ताहों से चर्चा कर रहे हैं संविधान के विकास की। हम लोग संविधान सभा में समिति, उप समिति, बड़ी समितियों की चर्चा कर चुके हैं। आज छोटी कुछ समितियों की हम चर्चा करेंगे, जिनकी संख्या 11-12 के ऊपर ही कुछ थी, अनुमानित थी। हम कुछ प्रमुख उप समितियों की, छोटी समितियों की चर्चा करेंगे। तो उन छोटी समितियों में जैसे सदन समिति का नाम आता है, तो इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरी जब समिति के नाम आता है तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न कई बार आया होगा कि झंडा समिति के यानी राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप बार बार उत्तर देते हैं जेबी कृपलानी। कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है, लेकिन यह एकदम पूर्णतः गलत है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज संबंधित ध्वज समिति की चर्चा होगी तो हम बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय तथा नागरिकता के लिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं नागरिकता के लिए जो तटस्थ समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्य। कौन अध्यक्ष थे? एस वरदाचार्य। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था तब भी एक समिति का अध्यक्ष था? तो आप बताएंगे वो वरदाचार्य थे। ऐसे ही एक आता है भाषाई प्रांत आयोग। क्या आता है? भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एस के डार। कौन थे? एस के डार। यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन एक छोटी समिति के अध्यक्ष थे। और इन समितियों में, छोटी समितियों में या उप समितियों में या समितियों में एकमात्र महिला अध्यक्ष रही। उनका नाम था उषा नाथ सेन। यह प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्ष थी। तो प्रश्न पूछ लेता है उस महिला का नाम बताइए, या कि ऐसी महिला का नाम बताइए जो किसी समिति की अध्यक्ष थी। तो मात्र एक ही महिला थी, उषा नाथ सेन, जो प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्ष थी। तो आज हम लोगों ने कुछ छोटी समितियों की चर्चा की। अब आगे अगली क्लास में मिलेंगे तो इस संविधान के विकास के निर्माण के आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।